शादी दो आत्माओं का मिलन है। शादी एक ऐसा पवित्र बंधन है जो दो लोगों को मिलाकर एक कर देती है, जहाँ पे मैं और तू होता ही नहीं है, जहाँ पे सब कुछ हम होता है। हम इंसान भी बहुत अजीब है ना, बड़ी बड़ी चीजों पे ध्यान देते हैं पर छोटी छोटी चीजों को भूल जाते हैं। बहुत महंगी शादियां करनी है, दुनिया को दिखाना है, बहुत बड़ा घर लेना है, हनीमून के लिए विश्व भर में घूमना है, पर एक दूसरे की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना तो भूल ही जाते हैं। हाँ, अच्छा है आप सब कुछ करें, पर क्या फायदा उन सब का जो आप ये सब करके भी अपने जीवन साथी के चेहरे पे मुस्कान ना ला सके, उसे खुश ना कर सके। शादी कोई एक दिन का त्योहार नहीं होता, शादी एक कसम है सारी जिंदगी साथ निभाने की, सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ खड़ा रहने की, और सारी जिंदगी एक दूसरे को प्यार देने की, एक दूसरे को स्पेशल फील कराने की। शादी में 7 कस्में ली जाती हैं। वैसे तो ये कस्में, ये वचन लड़की लड़के से मांगती है, पर वास्तव में ये वचन दोनों के लिए है। शादी का पहला वचन, पहली कसम ये होती है कि जिंदगी के हर काम की शुरुआत, हर अच्छे और शुभ कार्य की शुरुआत एक साथ करेंगे। जरूरी नहीं है जब आप कुछ बड़ा करने जा रहे हो तब आप अपने जीवन साथी को उसमें इन्वॉल्व करें। हर छोटी चीज में, हर छोटी खुशी में आप दोनों एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करें, एक साथ मिलकर शुरू करें। जब तक दो लोग एक साथ मिलकर आगे नहीं चल रहे, अलग अलग अपनी दिशाओं में जा रहे हैं, तो वो दोनों एक ही मंजिल पर कैसे पहुंच सकते हैं। शादी की दूसरी कसम, दूसरा वचन ये होता है कि दोनों एक दूसरे के पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करेंगे और अपनी लिमिट, अपनी मर्यादा कभी क्रॉस नहीं करेंगे। जब तक दो लोग एक दूसरे के परिवार की रिस्पेक्ट नहीं करते तो उनके दिल में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट कहां से आएगी। कितनी ही बातें हम सुनते हैं कि शादी के बाद लड़की को उसके पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ गलत बोला जाता है, उसे नीचा दिखाया जाता है। अब ऐसे में उसके दिल में अपने हस्बैंड के लिए, उसकी फैमिली के लिए रिस्पेक्ट कहां से आएगी। जब तक आप किसी को रिस्पेक्ट दोगे नहीं तब तक आपको रिस्पेक्ट मिलेगी कैसे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप लोग एक दूसरे की फैमिली की रिस्पेक्ट जरूर करें। शादी की तीसरी कसम, तीसरा वचन ये होता है कि जिंदगी के आखिरी पल तक दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और हर एक सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। आजकल तो ऐसा समय आ गया है कि थोड़ी प्रॉब्लम आ जाए, थोड़ी परेशानी आ जाए तो बात डाइवोर्स तक आ जाती है, तलाक तक आ जाती है। कौन निभाता है ये कसम। शादी का मतलब ही यही है, चाहे कितना भी मुश्किल वक्त क्यों ना हो, हम एक दूसरे का हाथ और एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। शादी की चौथी कसम, चौथा वचन ये होता है कि दोनों साथ मिलकर घर की जिम्मेदारियां उठाएंगे, दोनों साथ मिलकर घर को संभालेंगे। पति पत्नी दोनों चाहें तो पैसा कमा सकते हैं और पति पत्नी दोनों चाहे तो घर का काम भी कर सकते हैं। पति पत्नी में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। जब वो दोनों एक ही हैं तो कौन छोटा और कौन बड़ा। जब आप किसी को अपने से छोटा या बड़ा बना रहे हो तो आप उसे खुद से अलग कर रहे हो, लेकिन जब दो लोग मिलकर एक हो जाते हैं तो क्या छोटा क्या बड़ा, दोनों साथ मिलकर अगर हर काम करेंगे ना तो आपकी शादी और आपकी जिंदगी दोनों बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। शादी की पांचवी कसम, पांचवा वचन, दोनों जीवन साथी कोई भी बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले एक दूसरे से जरूर पूछेंगे। जब आप दोनों की लाइफ एक दूसरे पर डिपेंड है तो आप कोई भी बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन अकेले कैसे ले सकते हैं। चाहे वो बिजनेस को लेकर के हो, चाहे किसी प्रॉपर्टी को लेकर के हो, चाहे किसी बड़े खर्चे को लेकर के हो, दोनों जीवन साथी को एक दूसरे से पूछकर ही कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाहिए।